Hello everyone and welcome to my class. Today in this video I will be starting the third chapter of class 9th history, that is Nazism and the rise of Hitler. This is an important chapter, right? Now before I go on the main topics of this chapter, there is a story given in the book. So let's start the chapter with that story only. Now it's a story of a 9-year-old boy. The year was 1945. दिस बॉय वन डे, ये 9 साल का बच्चा जो है वो रात को उठता है तो वो क्या सुनता है, उसके फादर उसकी मदर धीरे आवाज़ में बात कर रहे होते हैं. फादर वाज सेइंग कि अब समय आ गया है कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें मार देंगे या वो हमारे साथ वो ही करेंगे जो हमने उनके साथ किया, राइट. और वो इतना सुनता है और सो जाता है. नेक्स्ट डे जब वो उठता है, उसके फादर उसको घुमाने ले जाते हैं. दे स्पेंड द टाइम विद ईच अदर, बहुत अच्छा समय गुजारते हैं. और जब वो बच्चा शाम को क्या देखता है कि उसके फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, खून ही खून हो रखा है. और उस विजन को, वो उसका इम्पैक्ट उस घटना का ऐसा उस बच्चे के दिमाग में पड़ता है कि वो कई साल तक अपने घर में खाना भी नहीं खा पाता. इतना दर्दनाक वो दृश्य देखता है. नाउ दिस इज अ स्टोरी ऑफ दिस बॉय. व्हाई दिस इज गिवन? इट वाज स्पेशली इन द ईयर 1945 that maximum people in Germany who were the Nazi supporters, they were having this fear in their mind कि अगर हम बच गए या अगर हमने अपने आप को ख़त्म नहीं किया तो हमारे साथ और बुरा हो सकता है. अब हमें लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जो हमने उनके साथ किया वही अब वो हमारे साथ करेंगे. इस तरह का डर जो है वो नाजी सपोर्टर्स उन लोगों में था जो नाजिज्म को सपोर्ट करते थे, जो हिटलर को सपोर्ट करते थे. सो फ्रॉम हेयर विल स्टार्ट द चैप्टर. First thing, I am using word Nazi, Nazism. This term, what does it mean? Nazism, basically अगर देखा जाए तो it was an ideology that was propounded by Hitler. एक सोच, एक सिस्टम था जो बाद में जाके एक सिस्टम बना जर्मनी में. एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज थे हिटलर के अपने, जो कि उसने जनता पर थोपे. He forced people to believe in these ideas and become Nazi supporters. And उसका एक नज़रिया था वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को देखने का, राइट. उसको हम नाजिज्म कहते हैं. अगर हम सिंपल टर्म्स की में बात करें तो नाजिज्म वाज एन आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर, दैट एन आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड, एक नफरत की जो सोच थी उसकी, उसको हम नाजिज्म कह रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली उसने इस सोच को, इन आइडियाज़ को जर्मनी में लोगों के दिमाग में इस तरह से इंस्टॉल किया कि वो इस सोच से बाहर नहीं आ पाए. एंड दे बिकेम हिज सपोर्टर्स. व्हेन दे बिकेम द नाजी सपोर्टर्स ऑफ हिटलर, उसके बाद उन्होंने क्या किया जर्मनी में, यूरोप में, वो जानना बहुत ज़रूरी है. एंड थ्रू आउट दिस चैप्टर विल बी डूइंग दैट. ये जो नाजिज्म थे, इसको मानने वाले लोग थे, जो हिटलर थे, उसका मानना था कि दोज हु आर एनिमीज ऑफ दिस नेशन मीन्स एनिमीज ऑफ जर्मनी, चाहे वो जर्मनी के अपने लोग ही क्यों ना हों, दे शुड बी किल्ड, राइट. And he had done this killing. He on his order a large scale of killings were done in Germany. This was the time period of when the Second World War was going on in Europe. And in the shadow of the Second World War, he killed around 6 million Jews, 2 lakhs gypsies, 1 million Polish people, and 70,000 German people in Germany. He had specially made different centers for killing these people, different, specially meant for killing people. Now one such center was Nazi Germany was Auschwitz, right. This was a very important center where Hitler, on the order of Hitler, this mass killing was done.
लेकिन ऐसा क्या हुआ that he became so aggressive, he took such brutal measures to kill his own people, people of his own nation, and later to other nations, right? So that we'll be discussing throughout this chapter. Now in the year when the when the second world war was going on, second world war started in the year 1939 and it continued till 1945, right? And the Europe was again divided into two powers. First world war in the year 1914 till 1918, second world war 1939 to 45. अब इस इन दो वॉर्स के वर्ल्ड वॉर्स के बीच में जो 20 साल थे, rough 20 years between the two world wars, that was the time period when Hitler rose to power in Germany, right? और इन 20 सालों में हिटलर ने जर्मनी को एक ऐसा देश बना दिया, एक ऐसा शक्तिशाली देश बनाया, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया, जो कि फिर से यूरोप को एक ऐसे समय पे ले आया जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत आई. एंड द बिग पावर्स इन यूरोप दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, right? Now in the second world war, when the second world war started, we will be focusing more on the second world war because this was the time period when Hitler done this, the killing and everything. So second world war, Europe was divided into two groups, the Allies group and the Axis powers. In the Allies group, United Kingdom, France, Russia and USA were the members, and in Axis power, Germany, Italy and Japan were the members, right? तो दो हिस्सों में यूरोप बट गया था, दो गुट बन चुके थे, ग्रुप्स बन चुके थे. जापान इज एशियन नेशन एंड जापान इज द ओनली एशियन नेशन जिसने इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी फॉलो की. मीन्स यूरोपियन नेशंस तो इंपीरियलिस्टिक नेशंस थे, लेकिन एशिया से एकमात्र देश जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो करते हुए, जिसने इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी था कि अपने देश के बाहर दूसरे देशों को के रीजन्स को कैप्चर करना या दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाना, right? When any one nation extends its control over other nation, socially, politically or economically, it is called imperialism. So Japan was the only Asian nation which extended its control to the neighboring nation and it became an imperialistic nation. It extended its control over over Korea, parts of China and Russia, right? So जापान एकमात्र एशियन नेशन था जो इंपीरियलिज्म की रेस में शामिल था. और उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस समय जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन उभर कर आ रहे थे मिलिट्री वाइज, वो था जर्मनी एंड इटली. जर्मनी वॉज अंडर एडोल्फ हिटलर एंड एट दैट टाइम इटली वॉज अंडर बेनिटो मुसोलिनी, राइट? दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग, राइट? सो ये इस समय इन दो पावर्स को देखते हुए जापान टुक द साइड ऑफ जर्मनी एंड इटली और इन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया. इस ग्रुप को एक्सिस पावर कहा गया, राइट? और ये लड़ रहे थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए. यूएसए पहले ग्रुप में शामिल नहीं था, लेकिन इट वाज लेटर दैट यूएसए जॉइंड दिस ग्रुप, एलीज ग्रुप, अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान, राइट? ये दो ग्रुप्स जो दो बड़े ग्रुप्स जो बड़ी पावर्स थी आपस में लड़ रही थी, राइट? और ये दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मैप पॉइंट ऑफ व्यू. मेनी टाइम्स इट्स आस्क्ड in paper that mark the countries which are in the Allies group or in Axis group, then you need to know कि कौन सा country किस group में थी and you need to know their location also, right? So this is important from map point of view. Now when the war was on in the year 1945, Hitler and his important ministers with their families, they committed suicide, and this collective suicide was done all of sudden when Germany
was on top most strongest military power, and all of a sudden Hitler was no more. Hitler मर गया. Now what next? ऐसी सिचुएशन में जब हिटलर नहीं रहा तो उसके जितने सपोर्टर्स थे, जो नाजी सपोर्टर्स थे, जो नाजिज्म में बिलीव करते थे, हिटलर की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, उनमें ये डर आ गया कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हिटलर तो रहा नहीं, हमें कौन बचाएगा, हमसे जनता उसी तरह से रिवेंज लेगी जैसे हमने उनको मारा, वैसे अब लोग हमें मारेंगे. सो इस डर के कारण कई लोग जो थे जर्मनी में, जो नाजी सपोर्टर्स थे, दे कमिटेड सुसाइड, दे किल्ड देमसेल्व्स, राइट. So when in the beginning I have discussed one story. So that 9-year boy, उसका जो फादर थे वो भी एक नाजी सपोर्टर थे, और इसी डर के कारण ही killed himself. So throughout this chapter, this is an interesting one. Throughout this chapter we'll be talking about Nazi ideology, about Hitler, what steps taken by the Hitler that became the reasons for his unpopularity worldwide, right? And what happened with Germany, why such circumstances were made in Germany which gave rise to the Hitler to power. So all these things we'll be discussing throughout this chapter. So this is just a brief introduction I have given about Nazism, about Hitler, and the reaction of the people when Hitler was dead, right? So wait for the next video. Please like, share and review and subscribe my channel. Thank you.